शिवांगी, यहाँ मुझे ना कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। जी विरोधाभास इस बात का है कि एक तरफ आप कहती है भगवान की पूजा अर्चना जी जी करिए, तप जी करिए, जी ये पाठ जी करिए, और दूसरी तरफ कोई आता है और हम पे काला जादू कर जाता है। जी। अगर हम भगवान का ही तप कर रहे थे, पितरों का ही स्मरण कर रहे थे, हम्म। तो ये चीजें हमको कैसे हो जाएंगी? या बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है घनश्याम जी। यहाँ पर होता क्या है, हम सिर्फ कर रहे हैं। एक होता है एक्शन, हम्म ठीक है, हम एक्शन में वो काम कर रहे हैं, हम्म लेकिन हम मेंटली कितना कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। हम रिचुअल्स, हमें किसी ने कहा मंदिर जाना है, जल चढ़ाना ठीक है ना, इसको हम्म ऐसे समझते हैं। तो मंदिर जाके जल तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में क्या चल रहा है, अभी हमें ऑफिस भी निकलना है, अभी घर जाके टिफिन भी लेना होगा। माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है, पूरी आप अपनी एनर्जी वहां नहीं ले जा रहे हैं जो मंदिर में ले जानी चाहिए। तो ये तो बड़ा नहीं सेफ रास्ता है नहीं फिर सिर्फ शिवांगी। आप नहीं। जो है जहां चीजें चल जाएं वहां आप कह दे देखिए आपने किया था चल गई, जी जहां नहीं चली चीजें जी। वहां आप लोग कह देते हैं भैया आपने मन से नहीं नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है घनश्याम जी, ये बात मैं 100% कह रही हूँ हाँ। कि ऊर्जा पर पूरा ब्रह्मांड है। हम्म ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो पदार्थ और ऊर्जा पर ही है। हम्म हम अपनी ऊर्जा पूरी तरीके से नहीं रख रहे होते हैं, हम्म हम अपने ट्रस्ट अपने इष्ट पर नहीं रख रहे होते हैं। हम्म मैं कह रही हूँ कि कोई भी इंसान जो पूरे जप तप बल से अगर आप कर रहे हैं हम्म अपने इष्ट की आराधना, हम्म आप पर कोई ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता। मैं ये भी बात कर रही हूँ, हो हम्म ही नहीं सकता। हम्म सपोज मैं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन मुझ पर कोई प्रभावी होगा ही नहीं, हम्म क्योंकि वो प्रोटेक्शन है। इतने प्रोटेक्शन आम लोग लेके नहीं चल रहे हैं ना। अब उनके पास हो गया, हम उनको बता रहे हैं ये हम्म रेमेडीज करनी है। तो जहाँ पूजा है, जहाँ पाठ है, जहाँ ईश्वर की आस्था है, हम्म वहाँ नकारात्मक शक्तियां भी हैं, हम्म उनका भी अस्तित्व है। और हम्म वो आप पर प्रभावी कैसे हो रही है, वापस उस पे आ जाती हूँ कि आप पाठ तो कर रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर रहे होते हैं वो लोग। हम तो आम आदमी है ना, हम नहीं समझ पाएंगे हाँ, भाई तो ये वही चीजें। वही कह रही हूँ ना, हाँ। आम आदमी नहीं समझ पाता। नॉर्मल हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हो जाती है ये। अब मैं यहाँ आप ही की बात पे आती हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, जबकि उसमें लिखा है भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब वो डेली पढ़ रहे हैं, हाँ लेकिन फिर भी उन पर भूत आ गए, कुछ हाँ भी एंटिटीज की इस तरह की हाँ क्रियाएं कर दी, आ हाँ गए। तो उसका है कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। एक होता है सिर्फ पढ़ना, और एक होता है कि अपने अंदर उतारना हनुमान चालीसा को। कितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा को अपने अंदर उतारते हैं? मैं यहाँ, मेरा सुनने के बाद लोग क्या बता सकते हैं राम का नाम कितनी बार आया है, क्या बता सकते हैं हनुमान जी का नाम कितनी बार आया है? इसको है अपने अंदर उतारना। किसी भी ईश्वर को आप मान रहे हैं तो उसको अपने अंदर उतारो। हनुमान जी के गुणों को वो अपनाते हैं? नहीं अपनाते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधियां तक आपके अंदर आ सकती हैं अगर आप पूरी तरीके से हनुमान चालीसा को ही केवल कर रहे हैं। आ सकती हैं, दावे से कह रही हूँ, लेकिन हम अपने पर काम नहीं करते, और इसीलिए हम ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं इनके प्रभाव में आ जाते हैं। डेली दुर्गा कवच कितने लोग पढ़ते हैं? डेली हनुमान कवच कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। डेली राम रक्षा स्तोत्र कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। अगर आप डेली ये सब पढ़ रहे हैं, आप पर दावे से कह रही हूँ कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती।